एक छोटे से शांत गांव में शिवनेशन नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा इडली का होटल था। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना चमकदार लाइटें, बस मिट्टी की सौंधी खुशबू, भाप उठती इडली की महक और लोगों की दुआएं। शिवनेशन का मानना था कि खाना केवल पेट नहीं भरता, बल्कि दिल भी भरता है। इसलिए वो हर काम पूरी निष्ठा, अनुशासन और श्रद्धा से करता था। हर सुबह ठीक 3 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तो वो जाग जाता। पहले स्नान करता, फिर पूजा करता और इसके बाद ताजे चावल और उड़द दाल से इडली का बैटर तैयार करता। उसके हाथों की इडली इतनी मुलायम होती थी कि लोग कहते थे ये इडली नहीं, बादल का टुकड़ा है। उसकी पत्नी कस्तूरी भी उतनी ही स्नेही महिला थी। वो अपने पति की हर जिम्मेदारी में साथ देती। दुकान की सफाई, चटनी बनाना, ग्राहकों को खिलाना, ये सब मुस्कान के साथ करती। उनका एक बेटा था, मुर्गन। मुर्गन बचपन से ही अपने पिता को देखता था और सोचता था कि दुनिया में सबसे मेहनती और नेक इंसान उसके पिता ही हैं। जैसे-जैसे मुर्गन बड़ा हुआ, उसने समझा कि गांव की जिंदगी भले ही अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अवसर कम है। वो चाहता था उसके माता-पिता आराम से रहें और उनकी दुकान बड़ी हो और जिंदगी में पैसे की चिंता ना हो। उसी सोच के साथ एक दिन उसने मद्रास जाने का फैसला किया। कस्तूरी तो पहले ही रोने लगी। बेटा हमें छोड़कर कैसे जाएगा? शिवनेशन ने मुस्कुराकर बेटे को आशीर्वाद दिया। जा बेटा, जीवन में उन्नति कर, हमारी चिंता मत कर, भगवान है। इस तरह मुर्गन मोह भरी आंखों और भारी मन से गांव को छोड़कर शहर चला गया। मद्रास में पहुंचकर मुर्गन ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और सीधेपन से जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया। कुछ वर्षों में वो एक बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी में एक सफल अधिकारी बन गया। ये कंपनी विशाल व्यवसायी विष्णुवर्धन की थी। एक नाम, एक पहचान, एक शक्ति। विष्णु मुर्गन को बहुत पसंद करता था। उसे लगता था इतना सच्चा और मेहनती युवक बहुत कम मिलते हैं। धीरे-धीरे मुर्गन की नजदीकी विष्णु की बेटी मीरा से बढ़ी और दोनों की सगाई हो गई। शादी बस 15 दिनों बाद होने वाली थी। मीरा का भाई अश्विन मुर्गन से बिल्कुल अलग था। वो गुस्सैल, जिद्दी और बिगड़ैल था। उसे जुआ खेलना पसंद था, वो शराब पीता था, बॉक्सिंग करता था, हर बात पर अपनी बहन और पिता पर हुक्म चलाता था। उसे लगता था कि मुर्गन एक गंवार है, जिसे उसके पिता बेवजह पसंद करते हैं। इस कारण वो मुर्गन से अंदर ही अंदर नफरत करता था। उसे लगता था कि मुर्गन उसके परिवार के बीच आ गया है। सगाई के दिन ही मुर्गन को एक फोन आया, जिसने उसकी जिंदगी उलट-पलट कर दी। उसके पिता शिवनेशन की मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। माँ का रोना, गांव वालों की आवाजें, पिता की यादें, सब उसके दिमाग में घूमने लगी। विष्णु ने साफ कहा, अंतिम संस्कार करके जल्दी लौट आना। शादी में वीआईपी मेहमान आएंगे। दिखने में बात सरल थी, पर भीतर एक दबाव था। मुर्गन को अपनी भावनाओं से ज्यादा शादी की इमेज जरूरी बताई जा रही थी। फिर भी वो तुरंत गांव पहुंच गया, अपने सहकर्मी रमा राजन के साथ। गांव पहुंचते ही वो लोगों की आंखों में वही पुराना प्यार देखता है। सब कहते हैं, तेरे पिता जैसे इडली कोई नहीं बना सकता। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वही उसकी मुलाकात होती है कायल से, उसकी पुरानी प्रेमिका। कायल अब भी वही सरल, सुंदर और तेजस्वी लड़की थी, पर उसकी आंखों में मुर्गन के लिए नाराजगी थी। उसने ताना मारा, तुम शहर की चमक में इतना खो गए कि तुमने अपने बूढ़े माँ-बाप का ख्याल भी नहीं रखा। मुर्गन जवाब नहीं देता। सच तो ये था, उसके मन में भी अपराध बोध था। अपने पति के मृत्यु के दर्द को कस्तूरी सह नहीं पाती। कुछ दिनों में वो भी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। एक रात वो भी चल बसती है। अब मुर्गन बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। माँ-बाप दोनों चले गए। मुर्गन को एक प्रस्ताव मिलता है। गांव का एक असरदार दुकान मालिक उसके पिता की दुकान खरीदना चाहता था, ताकि वो गांव में अपनी पकड़ बना सके और साथ ही कायल से शादी कर सके। लेकिन लोग बताते हैं कि उसकी और शिवनेशन में पुरानी दुश्मनी थी। ये सुनकर मुर्गन दुकान बेचने से इनकार कर देता है। मुर्गन दुकान को बचाता है। वो सोचता है अगर पिता की दुकान चल पड़ी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन बड़ी समस्या ये थी, वो अपने पिता जैसी इडली नहीं बना पाता था। ना स्वाद, ना नरमी, ना सुगंध। ग्राहक कम होने लगे, लोग शिकायत करने लगे। उसका आत्मविश्वास टूट रहा था। एक रात थककर वो रो पड़ा।
पिताजी मैं आपकी तरह कैसे बनूं? मैं आपकी जैसी इडली कैसे बनाऊं? उस रात उसे सपना आता है, उसके पिता मुस्कुरा रहे हैं। मुर्गन केवल स्वाद नहीं, मेहनत, अनुशासन और श्रद्धा, यही मेरी इडली का रहस्य था। तुम भी वही अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठकर मुर्गन ने वही दिनचर्या अपनाने का निर्णय लिया। सुबह 3 बजे उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, पूजा करना, चूल्हा जलाना, चावल भिगोना, दाल पीसना, हर कदम पर संयम और श्रद्धा रखना। कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई देने लगे। इडली फिर से मुलायम होने लगी, चटनी फिर से लजीज हो गई। गांव के लोग फिर से दुकान में आने लगे। लोग कहने लगे, अरे ये तो वही शिवनेशन की इडली है, जैसे बादल खा रहे हो। दुकान फिर चमक उठी। अब मुर्गन समझ गया था, उसका जीवन, उसकी जड़ें, उसका भविष्य सब इसी गांव, इसी दुकान से जुड़ा है। वो मीरा से शादी नहीं करना चाहता था। उसने निर्णय ले लिया था। विष्णु, मीरा और अश्विन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। खासकर अश्विन तो पागल हो उठा। इस गवार ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अश्विन मुर्गन से लड़ने आता है। मुर्गन शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब अश्विन हद पार कर देता है तो मुर्गन उसे हरा देता है। इससे अश्विन की नफरत और बढ़ जाती है। एक रात अश्विन गुस्से में आकर मुर्गन पर गोली चला देता है। मुर्गन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब पुलिस पूछती है किसने मारा, मुर्गन कहता है मैं नहीं जानता। ये सुनकर अश्विन और भी तिलमिला जाता है। ये आदमी क्यों महान बनने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मुर्गन को हिंसा से नफरत थी। वो किसी को दोष नहीं देना चाहता था। अश्विन अपनी नफरत में अंधा हो चुका था। एक रात वो मुर्गन की इडली की दुकान में आग लगा देता है। लकड़ी की दुकान, बर्तन, चूल्हा, फोटो सब जलकर राख हो जाते हैं। वो जगह जहाँ मुर्गन के माता-पिता की आत्मा बसती थी, सब खत्म। मुर्गन वहां बैठकर राख को हाथ में लेकर रो पड़ता है। माँ, पिताजी, मैं आपकी याद कैसे बचाऊं? मीरा जब ये सब जानती है तो अपने भाई को खूब डांटती है। तुमने मुर्गन की दुनिया जला दी, क्या साबित करना चाहते हो? विष्णु भी पहली बार अपने बेटे को फटकारता है। अश्विन को अपनी गलती समझ में आने लगती है। मुर्गन गुस्से में आ सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन वो शांत रहा। उसने कहा, मेरे पिता ने मुझे प्यार और शांति सिखाई है। दुकान गलती से जली हो या जलाकर, मैं फिर बनाऊंगा। मुझे सिर्फ उनके बर्तन और उपकरण बचाने दो। कायल उसके साथ खड़ी हो गई। हम मिलकर दुकान बनाएंगे। गांव के लोग साथ आए। धीरे धीरे दुकान फिर से तैयार हो गई। अश्विन, जो घमंडी था, खुद मुर्गुन के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मुर्गुन मुस्कुरा दिया, गलती इंसान से होती है, सुधार देवता करते हैं। मीरा भी सहज हो गई। विष्णु ने कहा, तुम सच में महान हो मुर्गुन। सब लोग नई दुकान में इकट्ठा हुए और मुर्गुन ने ताजी इडली परोसी। मस्ती में मीरा और विष्णु ने कहा, अश्विन को थोड़ा मजा चखाओ। तो मुर्गुन ने उसे इडली का भारी घोल हिलाने को दिया। अश्विन पसीने में तरबतर हो गया और सब हंस पड़े। दुकान के दोबारा खुलने पर गांव में वही पुरानी खुशबू फैल गई। भाप उठती इडली, नारियल की खुशबू, ग्राहकों की भीड़। लोग कहते हैं ये इडली नहीं, शिवनेशन का प्यार है। कायल और मुर्गुन साथ खड़े थे और ऊपर दीवार पर शिवनेशन और कस्तूरी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।